In case of the face-centered cubic unit cell, atoms are located at corner as well as one on each face of the unit cell. Atoms are located at corner and as well as one on each face of the unit cell. Okay, अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट। जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल से पहले आपको क्यूब देखो, जो आपका क्यूब होता है क्यूब, ठीक है जी, उस क्यूब के अंदर जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर्स, वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। बॉडी 1, ठीक है जी, बॉडी 1। और जो फेसिस होते हैं, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है, 6 होते हैं। और एजेस, किनारे कहते हैं इसको, EDGES, एजेस, वो 12 होते हैं। ये पता होना चाहिए बेटे आपको। अपने घर में आपके पास जो क्यूब है उसको देख लेना, उसके कॉर्नर 8 होते हैं, बॉडी 1 होता है, फेसिस 6 होते हैं, एजेस जो है 12 होते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स व्हेन दे आर लोकेटेड एट कॉर्नर, बॉडी, फेसिस ऑफ ए यूनिट सेल। ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर एटम कहाँ पर है, अगर एटम जो है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है, अगर एटम, ये यूनिट सेल आपकी, ये यूनिट सेल बेटे बना रहा हूँ यूनिट सेल में आपकी, ठीक है जी, ये यूनिट सेल है। अगर इस यूनिट सेल के में एटम कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए बेटे? एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कहां पर? कंट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी बेटे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कब? जब एटम कहां लगे हुए हैं? यूनिट सेल के कॉर्नर पर लगे हुए हैं, उस समय जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। और इन बॉडी, बॉडी के अंदर है, तो अगर एटम कहाँ है? इनसाइड द बॉडी। कहाँ पर है बेटे? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी। तो उस समय जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर 1 है। और ऑन फेसिस, अब मैंने इसके फेस ही बताए थे, ठीक है ना बेटे? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, एक पीछे फेस, 6 फेस, ठीक है ना? अगर एटम कहाँ प्रेजेंट है? फेस पर, तो उस समय उसका कंट्रीब्यूशन है 1/2। और कहाँ पर? ऑन एजिस, एटम कहाँ पर है? एजिस में, तो उस समय कंट्रीब्यूशन है 1/4। याद रखना बेटे, बहुत हमेशा जब आप न्यूमेरिकल होंगे तो उस समय काम आएंगे ये बात। When the atom are present at corner, the contribution is 1/8. When the atoms are present inside the body of crystal cell, contribution 1. When the atoms are present on the faces of the unit cell, contribution is 1/2. When the atoms are present on the edge of the unit cell, contribution is 1/4. Okay? Now, अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम्स मैं लिख देता हूं यहां पर बेटे। 3 प्रकार के आपकी यूनिट सेल है, इसको समझिए बेटे। यूनिट सेल, ठीक है, और यहां पोजीशन ऑफ एटम्स, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल,
यूनिट सेल। ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेट करें, कैसे समझना है। सपोज करो हमारी पहली सेल कौन सी है, सिंपल क्यूबिक, जिसको आपने क्या कहा था, एस, सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको पता है वहां पर एटम कहाँ प्रेजेंट है, एट कॉर्नर, एट कॉर्नर्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कितने सिंपल क्यूबिक कितने कॉर्नर है, यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 बन जाए 8, तो आंसर हुआ 1। सेकंड बेटे बीसीसी, बीसीसी के अंदर एटम कहाँ है, एट कॉर्नर पे भी है एंड 1 इनसाइड द बॉडी, 1 इनसाइड द बॉडी, एक बॉडी के अंदर भी है भाई। ठीक है जी, तो कॉर्नर कितने में 8, मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन 1/8, ओके, प्लस, और जब एटम जो है बॉडी के अंदर है तो उस समय कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ठीक है, टोटल कितना हुआ बेटे, 1 कितना हुआ 2। तो बीसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल वो 2 होता है। ओके, नंबर 3 एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर एटम कहाँ पर है बेटे, एट कॉर्नर पे भी है, एट कॉर्नर्स एंड 1 on each face, 1 on each face of the unit cell। एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे भी है, और फेस प्रत्येक जो है जितने जो 6 फेस है, 6 फेस जो होते हैं उसके, उस हर फेस पर जो है एक एक एटम है। एटम एट कॉर्नर एंड 1 on each face, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए बेटे कैसे निकालेंगे, 8 कॉर्नर है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन हुआ, प्लस फेस कितने हैं 6, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, 2 3 जा 6, 8 बन जाए 8, तो 1 + 3 कितने टोटल 4। तो इन केस ऑफ द एफसीसी नंबर ऑफ एटम कितना है 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटे। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरामीटर टू एक्सप्लेन द यूनिट सेल। पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन द यूनिट सेल। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच एक्सप्लेन ए यूनिट सेल, या नेम द पैरामीटर्स व्हिच कैन एक्सप्लेन ए यूनिट सेल। तो देखिए बेटे, ये आपकी यूनिट सेल है, ठीक है जी। अब तो आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा बिल्कुल यूनिट सेल का, ठीक है जी। ये रही, अब इस यूनिट सेल के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, कितने होते हैं 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स which can explain a unit cell। पहला है एज लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। ये जो लेंथ है इसको क्या कहते हैं a, इस लेंथ को क्या कहते हैं b, इस लेंथ को क्या कहते हैं c। तो फर्स्ट पैरामीटर है एज लेंथ, ETG, एज लेंथ along the axis, वे कौन कौन सी है A, B, C। सेकंड पैरामीटर इंटरफेशियल एंगल, FACEAL, फेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल, वो इंटरफेशियल एंगल कौन सा होता है, देखो ये एंगल, ठीक है जी, ये एंगल, इसको क्या कहेंगे हम अल्फा, ये एंगल इसको क्या कहेंगे बीटा, और ये एंगल इसको क्या कहेंगे गामा।
ठीक है जी। तो कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है जी, अल्फा, बीटा और गामा। अब यहां पर तीसरा जो है लोकेशन या पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन ऑफ एटम्स, जिसके जो एटम इसके ऊपर लगे हुए हैं, इन सेल के ऊपर कॉर्नर पे है या फेस पे या विद इन द जो बॉडी है, ठीक है ना, उसके द्वारा भी हम जो है किसी यूनिट सेल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, नेम द पैरामीटर विच एक्सप्लेन ए यूनिट सेल। तो देयर आर 3 पैरामीटर्स which can explain a unit cell. First is edge length along the axis, second is interfacial angles, position of the atoms. Okay भाई, ओके बच्चे। नेक्स्ट आगे जो प्रॉब्लम आएगी भेजूंगा, पहले आपको प्रॉब्लम भेजूंगा, फिर आपको उसके आंसर बताऊंगा, ठीक है, ओके।